सुप्रभात बच्चों। मैं के यादव आप लोगों के समक्ष हिंदी कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम लोगों ने पहले पद की व्याख्या कल देख ली थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा पद क्या है। थोड़ा सा ऊपर से जोड़ लीजिए। कहाँ तक बात हो गई थी? जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं कि हे बालक, अब तुम्हारा मृत्यु नज़दीक आ गया है और अब तुम्हारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिस शिव की धनुष को सारा संसार जानता है और उस धनु ही को तुम खिलौने के समान समझ रहे हो। इस तरह परशुराम जी समझाते हैं। फिर आगे क्रम में परशुराम जी फिर परशुराम की बातों का जवाब लक्ष्मण जी देते हैं। उसी को हम लोग आज देखेंगे। क्या है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जब परशुराम जी इस तरह कहते हैं तब लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हे मुनिवर सुनिए। सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर सुनिए, मेरे समझ में तो सभी धनुष एक जैसी ही है। काछति लाभ जून धनु तोरे, इस पुरानी धनुष को तोड़ने में मेरा क्या लाभ हानि है। क्या करते हैं? लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि हे मुनिवर सुनिए, मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान होते हैं और फिर इस पुरानी धनुष को तोड़ने में मेरा क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भूरे। और फिर आगे कहते हैं कि इस धनुष को तो भगवान रामचंद्र जी ने धोखे से नया समझ लिया था। भगवान रामचंद्र जी ने धोखे से नया समझकर उन्होंने उठाया था, लेकिन ये धनुष पुरानी थी। फिर आगे क्या कहते हैं? छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करहु कर दोष कत दोषु। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। ये धनुष तो भगवान रामचंद्र जी के छूते ही टूट गई थी। भगवान रामचंद्र जी जैसे ही अपने हाथ से उठाया वैसे ही ये धनुष टूट गई थी, इसलिए इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसुई। इस हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परस कोई ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुनकर परशुराम जी गुस्से में होकर, क्रोध में होकर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बोले चितय फरस कोई ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं। क्या कहते हैं? रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो? तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? बालक बोल बधयो नहीं तो ही। हे मूर्ख, तुम्हें मैं सिर्फ बालक समझ करके अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया हूँ। केवल मुनि जन जान हूँ मोही, और तुम सिर्फ मुझे अभी तक सिर्फ मुनि ही समझते जा रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे संसार में क्षत्रिय कुल का दोषी के रूप में, द्रोही के रूप में विश्वविख्यात हूँ, और सारे संसार में मैं क्षत्रिय कुल का दोषी के रूप में विख्यात हूँ। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ही दीनी। हे बालक सुन, ले मूर्ख बालक सुन, मैंने कई बार तो अपनी इन भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया हूँ और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दिया हूँ। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हजारों भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु, मानो जिसकी हजारों भुजाएं दी, सहस्त्र बाहु, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो। इस फरसे के द्वारा तो मैंने हजारों भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु का वध कर दिया हूँ।
मातु पिता ही जन सोच बत करसि महिष किशोर गर्वहि के गर्भग दलन परसु मोरति घोर। हे बालक, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत कर, अपने माता पिता की सोच को मत बढ़ाओ। यदि मैं तुम्हारी मृत्यु कर देता हूँ तो वो तुम्हारी माता पिता शोक में डूब जाएंगे। गर्वहि के गर्भग दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि ये मेरा फरसा तो इतना भयानक है, मेरा फरसा तो इतना भयानक है कि इस फरसे के डर से माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। इसलिए हे बालक, तुम ऐसा मत करो। तो बच्चों, इस तरह परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहीं ना कहीं डराने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी परशुराम जी की हर बातों को व्यंग्य स्वरूप लेते हैं और उनके हर बातों का जवाब मजाक मजाक में देने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पद की व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। बच्चों, ठीक, नमस्कार।